I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. They were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लटनिक ने यह दावा किया है कि भारत अमेरिका की डील तैयार थी, लेकिन आखिरी मोड़ पर भारत के कड़े रुख की वजह से डील कैंसिल हो गई। फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की फाइलिंग्स जो अमरीकी कानून के तहत हर साल की जाती हैं, उसके अंदर कुछ बहुत बड़े इंकशाफात आए हैं। ये जो लटनिक कह रहे हैं सर कि ये डील इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये मोदी फोन नहीं कर रहे हैं। मोदी क्यों फोन करे? आप टैरिफ गिरी दिखाएंगे, उसके बाद फिर चाहेंगे कि फोन भी हो। 40 मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया को रीच करने की कोशिश की। मगर इंडिया का ब्रिक्स के अंदर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और देखे ना, रूस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, तो ये तो आप समझे कि दे आर ट्वाइस 3 टाइम्स एज बिग एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, टीडी रैक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आपने देख लिया ना, भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। अब आप समझ रहे हैं गेम? ये ट्रंप जो अभी 3 दिन 4 दिन पहले कह रहा था कि मोदी ने बोला कि मे आई कम इन प्लीज, 3 दिन में सारा नैरेटिव बदल गया। मोदी ने फोन ही नहीं किया। ऐसा कैसे? 3 दिन पहले तक मोदी जी तरले कर रहे थे और 3 दिन के बाद मोदी जी ने कहा कि हम फोन ही नहीं करूंगा। ऐसी की तैसी ट्रंप की। ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहा है क्योंकि मोदी जी एक तो मिलने नहीं गए उसके बुलाने पर भी। वासिम मुनीर के साथ मुलाकात करने वाला सीन याद है? उसी वक्त बुलाया था उसने। उसने सोचा था कि आसिम मुनीर एक तरफ, पीएम मोदी एक तरफ, हाथों मिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नोबेल पीस प्राइज पक्का। मोदी जी बोला कि अच्छा, सबसे शाना तू, चल निकल फुट। गए ही नहीं, गए ही नहीं। उससे ट्रंप और तिल मिलाया, टैरिफ लगाया, ये किया, वो किया, कुछ नहीं हुआ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं हुआ। अब लेकर बैठो, झुंझुना बजा रहा है। और अब उसी के बंदे ने कह दिया ना कि मोदी ने फोन ही नहीं किया, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। अब मैं तो कहता हूं क्रैश करो, नहीं करना अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट। और मैं जानता हूं कि अगले स्टेप क्या होंगे इनके। अगले स्टेप होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कुछ बड़ी कंपनीज जो है अमेरिकन, उनको इन्वेस्ट करने से इंडिया में रोका जाएगा। जो पहले कमिट कर चुके हैं उनको भी रोका जाएगा, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो इंटेल हो, चाहे वो एप्पल हो। अब ये कंपनीज कितना इनकी बातों को मानती है नहीं मानती, ये बात की बात है, बट ट्रंप ट्राई करेगा ये, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को सबसे पहले रोकना चाहता है, ताकि जब इकोनॉमी हमारी कमजोर हो जाएगी तब मजबूरी में हमें बात माननी पड़ेगी। लेकिन भारत ऐसे ही नहीं। चलिए वीडियो देखते हैं। यहां पर लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रंप। बाय द वे, इस देश के अंदर ये बड़ा क्लियर सेंटिमेंट है कि मोदी जी को ट्रंप से बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, लेट्स फेस इट, दैट गाय इज एन इडियट। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो आप ये देखिए कितना एक इंटरनल नैरेटिव स्ट्रेस है ट्रंप की टीम के अंदर कि उसका प्रेसिडेंट एक चीज आके बोलता है और इसका ट्रेड जो भी मिनिस्टर व्हाटएवर ही इज, ही कम्स अराउंड एंड सेज द सेम थिंग, अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब मोदी जी क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं? और ये चीज आपको याद होगी, जून, जुलाई, अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी कि ट्रंप ने बहुत फोन करे मोदी जी को, बहुत फोन कॉल्स करी है मोदी जी को, एंड मोदी जी इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन कॉल्स। और ये चीज तो पब्लिक मीडिया में रिपोर्ट हुई क्योंकि ट्रंप ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करी थी वहां पर लोगों से, यार मोदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, ये क्या करें। ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे जो लॉबीस्ट हैं, हमारे तो नहीं है, बट वो आशा मोटवानी और व्हाटएवर हर नेम इज, उसने कितनी कोशिश करी कि भाई आप आके यहाँ पर $400-500 बिलियन दे दो, ट्रंप के साथ डील कर लो। अपनी मीटिंग के लिए उसने ट्रंप को $5 मिलियन दिए, तब जाके उसको वहां पर एक फोटो खींचने को मिली। और ये लोग हमको समझा रहे थे कि किस तरह से करना है। इफ यू लुक एट दिस एंटायर गेम, दिस इज बेसिकली एन अवॉइडेंस। मोदी साहब इज सेइंग, यार ठीक है, अब तुमको तुमको यहाँ पर आके अपनी एक विक्ट्री चाहिए, एक ट्रंप की विक्ट्री चाहिए, वही दैट्स नॉट अ ट्रेड डील।
ट्रेड डील इज इक्वल एंड फेयर, दोनों का के लिए एक बैलेंस ट्रेड डील आनी चाहिए, दोनों को उसमें फायदा हो। तो कोई ट्रम्प मेड इंडिया नेगोशिएटेड ऐसा कुछ नहीं, उसको चाहिए कि भैया मैंने सब कुछ दिया सबको, तो विच इज नॉट समथिंग मोदी जी इज गोइंग टू गिव हिम। तो ये जो एक एक क्रेडिट खींचने का जो एक ट्रैप ये लोग डालने वाले थे, उसको पूरी तरह से मोदी जी ने अवॉइड करा, एंड आई अप्रिशिएट दैट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार ऐसा है, ट्रेड डील जो होती है ट्रेड लाइंस के ऊपर होती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में एंड आपकी ट्रेड यूएसटीआर जो आपकी ट्रेड टीम है और हमारी एमईए के बीच में, दैट इज जस्ट अबाउट इट। इसके अंदर कोई थिएट्रिक्स नहीं है, इसके अंदर कोई ड्रामा नहीं है कि लीडर टू लीडर जब तक बात नहीं करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हमने कितने लोगों के साथ ट्रेड डील साइन करी है, वी आर आल्सो साइनिंग, ये जो बोल रहे हैं वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, यूके, भाई साहब लेट्स टॉक अबाउट बिग थिंग्स। ठीक है, तुम सारा छोटे छोटे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेड डील विद रशिया, विद ब्लडी इजराइल, ईयू के साथ ये महीने के एंड में हो जाएगा, फ्रांस के मैक्रोन आ रहे हैं यहाँ पर, जर्मनी के मर्च इज कमिंग, मेजर सबमरीन डील्स, पूरा ईयू का कैबिनेट इज कमिंग हियर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रेड डील। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड डील अपग्रेड किया गया है। जी हाँ, और ये न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड डील तो हो गई ना शायद हमारी, प्लस ये जो जर्मनी के साथ जो सबमरीन्स की डील होने वाली है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, वन ऑफ द बिगेस्ट डील होने वाली है जर्मनी के साथ भाई, बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील होने वाली है जर्मनी के साथ, और जर्मनी ये मिस नहीं करेगा, जर्मनी ये मिस नहीं कर सकता। कितने लोगों को वहां रोजगार मिलेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी, उसकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील होने वाली है सबमरीन वाली। अपग्रेड किया गया है, यूके का ट्रेड डील आ चुका है, रशिया, फ्रांस, सो मेनी अदर कंट्रीज दैट वी आर नेगोशिएटिंग ट्रेड डील्स विद। ठीक है, ओमान, यूएई के साथ हमारे इतने सारे ट्रेड डील हैं, सो मेनी अदर कंट्रीज, सो व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की साइड से या अमेरिकन साइड से। तो क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही। चलिए इस पे आते हैं। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली जो बात हो रही है ना, अभी तक के मुताबिक करीब 14 से 20 या तो साइंड हो चुकी हैं या एक्टिव पैक्ट्स हैं। अब देखिए, इंडिया यूके, इंडिया ईएफटीए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जापान, इंडिया साउथ कोरिया, इंडिया आसियान, साफ्टा, इंडिया श्रीलंका एफटीए, इंडिया नेपाल ट्रीटी, इंडिया भूटान ट्रेड, बहुत सारे हैं। और पीआईबी की खबर थी, ये कब की है कि उसने बताया था कि ये पीआईबी की खबर कब की है, हाँ ये 2022 की है वैसे। इंडिया हैज साइंड 13 रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आरटीए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद वेरियस कंट्रीज रीजन, तो उसकी पूरी डिटेल थी, आसियान, जापान, साउथ कोरिया, साफ्टा, मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, और अब तो ये 2026 आ गया जी। क्यों भारत पर सैंक्शंस का असर नहीं पड़ा? इसी वजह से तो नहीं पड़ा, आगे ही बढ़ रही है, उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन है? बिकॉज देखिए ऐसा है, पहली बात तो थैंक यू आरजू जी एंड नमस्कार एंड हेलो एंड सलाम फकर भाई। देखिए ऐसा है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो, आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती हैं। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10%, 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी।
और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है। वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है, मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा। इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है। बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूँ, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज। और दैट्स वाई कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जब ये अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अभिषेक भाई की इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम आती है, देशों को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग तरह की दिक्कतें आती हैं, हमें भी आएंगी, हमारे पुरखों ने भी झेला है बहुत कुछ, हम भी झेलेंगे। बट देखिए, ओवरऑल बात यह है कि हमारी दिशा क्या है और हमारी दशा क्या है। अगर दिशा सही होगी तो हमारी दशा भी ठीक होगी, दिशा अगर गलत होगी तो हमारी दशा भी गलत होगी। तो फिलहाल जो दिशा और दशा है वो दोनों ठीक लग रही है। देखिए, हिंदू की खबर है, 8 जनवरी की है। इंडिया टू ग्रो एट 7.2% इन 2025-26 विथ ओवरऑल यूएस टैरिफ इंपैक्ट टू बी ऑफसेट, यूएन बॉडी प्रिडिक्ट्स। यूएन बॉडी ने कहा है कि भैया, उसकी एक रिपोर्ट आई है, बोला है कि भैया भारत 7.2% पर ग्रो करेगा, और जो यूएस टैरिफ है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये क्या कहता है मामला? ये बताता है कि जो अभिषेक भाई ने बात कही ना कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, भाई 140 करोड़ है हम, तो 140 करोड़ के लिए भी तो चीजों की जरूरत होगी ना, कि नहीं होगी? उसके लिए भी तो चीजें हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे ना, प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ना। दूसरी बात, जो सर्विस सेक्टर है हमारा, वो सर्विस सेक्टर बहुत जोरदार है। सर्विस सेक्टर हमारा बहुत जोरदार है। और कहीं मैं पढ़ रहा था, एक डेटा आया था कि भाई दुनिया के जो टॉप 10 एम्प्लॉयर्स हैं वो कौन है, और आप यकीन मानिए टॉप 10 में 3 जगहों पे भारत का नाम दिखा है मुझे। 3 जगहों पे मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 पर भारत का अशोक चक्र तिरंगा दिख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 2.99 मिलियन लोगों को जॉब्स हैं हमारे डिफेंस में। और 9वें नंबर पर भी इंडिया है, इंडियन रेलवेज, 1.21 मिलियन। 1.21 मिलियन। 30 लाख लोगों को हमारे डिफेंस ने जॉब दी हुई है, 12 लाख लोगों को हमारे रेलवे ने जॉब दी, और टाटा ग्रुप ने 1.02 मिलियन लोगों को जॉब दी हुई है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं पूरी दुनिया में, 10 में से 3 इंडिया के हैं। सेकंड नंबर पर अमेरिका, थर्ड नंबर पर देखिए वही अमेरिका का सैन्य जो डिफेंस इंडस्ट्री, मतलब डिफेंस वाले जो हैं। फिर चाइना भी वही पीपल्स लिबरेशन आर्मी, फिर अमेरिका वॉलमार्ट, फिर अमेजॉन, फिर पेट्रो चाइना, वैसे ही फिर ब्रिटेन है, हेल्थ सर्विसेज उसकी। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है कि 30 लाख, 12 लाख, 42 लाख और 10 लाख, 52-53 लाख लोगों को तो सिर्फ 3 जगहों पे जॉब्स मिली, और यहां पर जॉब्स आती रहती हैं, ये ग्रो कर रही हैं। चाहे हमारी डिफेंस हो, चाहे हमारी रेलवे हो, चाहे हमारी टाटा हो, बाकी कंपनीज तो आप छोड़ दो। तो ये जो ताकत है ना, मैन पावर, आबादी, ये ताकत है। अमेरिका की आबादी कितनी है? 32-33 करोड़। कितनी बड़ी मार्केट होगी? हमसे कंपेयर करेंगे, अब बताइए ना, हमसे कंपेयर करेंगे, 140 करोड़ हैं। और चाइना भी तो इसीलिए बढ़ गया आगे, चाइना की मार्केट भी बड़ी।
तो दोस्तों आप क्या कहते हैं कि ट्रंप को थूक कर चाटना पड़ा है ना? कमेंट में जवाब अपना जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।